नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पौष माह में सुनी जाने वाली भगवान श्री गणेश की मंगलमय पावन कथा। पौष माह का प्रारंभ हो चुका है। पौष मास में हमें भगवान की अधिक से अधिक आराधना करनी चाहिए। तो इस माह की शुरुआत करेंगे हम भगवान श्री गणेश की परम मंगलदायक कथा के साथ। भगवान गणपति आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि प्रदान करे। इसी मंगल कामना के साथ आज से पौष मास की कथा का प्रारंभ करते हैं। तो आज है पौष मास का पहला दिन और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश को सभी विघ्न बाधाओं का विनाशक माना जाता है। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान गणपति की आराधना करने से जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है, बल्कि जीवन की चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। लेकिन कौन सा वह समय था जब से यह निर्धारित हुआ कि भगवान गणपति ही प्रथम पूज्य होंगे? सबसे पहले भगवान गणपति की ही पूजा की जाएगी। इस विषय में यूँ तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। जैसा कि हम सब भी जानते हैं, भगवान शिव द्वारा जब गणेश जी का सर काट दिया गया था, सबसे ज़्यादा प्रचलित वही कथा है। उसके अतिरिक्त एक और अन्य कथा भी है, जिसका मैं आपके समक्ष वर्णन करने जा रही हूँ। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ होना निश्चित हुआ और विवाह की सभी तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हो चुका था और सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में जाने के लिए पहुंच गए। विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी तो वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया गया है, या फिर गणेश जी स्वयं ही नहीं आए हैं? सभी को इस बात पर बहुत ही आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने भगवान विष्णु से कारण पूछा। तब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनके खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता हो ही रही थी कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वार पर बैठा सकते थे कि आप घर का ध्यान रखना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बिठा दिया और इसके बाद बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछा। अब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए, तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी की यह बात भगवान गणपति जी को पसंद आ गई। अब तो भगवान गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि जाओ और रास्ते की सारी ज़मीन को खोद दो। और फिर मूषक महाराज ने वही किया जो भगवान गणपति जी ने आदेश दिया था। मूषक सेना ने जाकर वाहन के नीचे सारी ज़मीन मुलायम कर दी, मतलब ज़मीन के नीचे बिल बनाकर और ज़मीन को खाली कर दिया, सुरंग की तरह बना दिया। और जब वहाँ से बारात निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिशें की, परंतु पहिए निकले ही नहीं। सभी ने अपने अपने
अनेकों उपाय कर लिए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने आकर कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण से यह विघ्न आ रहा है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका यह कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल भी सकता है। और तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया और जैसे ही भगवान गणेश की पूजा हुई, ऐसे ही रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट भी तो गए थे। तो अब उन्हें सुधारे कौन? फिर पास के एक खेत में एक किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके मन ही मन कार्य करने लगा। देखते ही देखते सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप भगवान गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए वह बारात वहाँ से चलने लगी और भगवान विष्णु जी का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा भगवान विष्णु का कार्य संवारा, उसी प्रकार से सबके कार्य सिद्ध कीजिए। बोलिए गजानंद भगवान गणेश की जय। आइए अब पौष मास के पहले दिन जानते हैं कि पौष मास का महत्व क्या होता है, इस महीने में कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और इस महीने के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और कौन सा कार्य इस महीने में ज़रूर करना चाहिए, कौन सा ऐसा कार्य है जो भूल से भी नहीं करना चाहिए। हिंदी कैलेंडर के अनुसार पौष मास 10वां महीना माना जाता है। इसकी शुरुआत होती है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के अगले दिन से। पौष मास को पूष मास भी कहा जाता है और पौष मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, लेकिन ईश्वर की उपासना, विशेष तौर पर सूर्य और पितरों की उपासना करने के लिए यह समय सबसे उत्तम माना जाता है। पौष का महीना भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान सूर्य की पूजा करने से और भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा इस महीने में गुरुदेव बृहस्पति की आराधना भी की जाती है। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से घर में खुशहाली आती है, जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि पौष मास में अगर हम सूर्य देव की आराधना करते हैं तो बल, विद्या, बुद्धि, आयु और संतति की वृद्धि होती है। पौष माह में भगवान सूर्य देव की विशेष पूजा इस महीने में भी की जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है, जो कि भगवान सूर्य की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। पौष मास को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है या फिर श्राद्ध कर्म किया जाता है तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुण्य नक्षत्र में होता है, इसीलिए इसका नाम पौष रखा गया। हिंदू धर्म में सूर्य को प्रधान देवता माना गया है। ग्रंथों के अनुसार पौष मास में सूर्य के भग स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, श्री अर्थात लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है और इनसे युक्त को ही भगवान माना गया है। तो ग्रंथों में बताया गया है कि पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 किरणों के साथ तपकर सर्दी से राहत देते हैं। मान्यता है कि पौष मास में भगवान सूर्य की पूजा करने से सेहत अच्छी रहती है और उम्र भी बढ़ती है।
आदित्य पुराण के अनुसार पौष मास में रोजाना तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों से राहत मिलती है और व्यक्ति तेजस्वी भी बनता है। पौष मास के हर रविवार को व्रत भी रखा जाता है। पौष मास में हर रविवार को व्रत रखकर अगर तिल और चावल की खिचड़ी और इसके साथ ही गुड़ भगवान सूर्य देव को अर्पित किए जाएं, तो साधक को ऊर्जा और बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पौष के महीने में अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा और एकादशी पर विशेषकर पितरों की पूजा करें, श्राद्ध करें। इससे पितृ दोष दूर होता है तथा काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है तथा कई ऐसी प्रकार की बाधाओं का नाश होता है। पौष मास में अत्यधिक तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। मेवा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय गुड़, लौंग, अजवाइन खाना चाहिए। इससे सेहत अच्छी रहती है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महीने में ठंड अपने चरम पर होती है। अत्यधिक ठंड होने के कारण हम जितनी अधिक गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसीलिए इस महीने में गुड़ का सेवन करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। गर्म पानी से स्नान करने का प्रयास कीजिए। पौष मास में दान का अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि यह महीना सर्दियों का होता है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी मदद की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास सामर्थ्य है, मतलब जितनी भी सामर्थ्य है उसके अनुसार गर्म चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे कि आप गर्म कंबल का दान कर सकते हैं या फिर गर्म वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा अन्न का दान यह तो अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है कि पौष मास में 9 प्रकार के अन्न का दान करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी 9 प्रकार के अन्न अगर आप दान करते हैं तो आपको आपके जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और इस समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भूख की वजह से और ठंड की वजह से परेशान हो जाते हैं। सड़क के किनारे कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को पर्याप्त मात्रा में ना तो भोजन ही होता है और ना पहनने के लिए वस्त्र होता है। ऐसे में आपके पास जितनी भी सामर्थ्य है, जिस भी प्रकार आप ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अधिक से अधिक मात्रा में भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करें। भगवान सूर्य नारायण का जो भी मंत्र आपको सुलभ है और आपको कंठस्थ है, आप उसका 108 बार जप कीजिए। इसी प्रकार से आप गुरु बृहस्पति के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जिसमें से एक मंत्र इस प्रकार से है, ओम अंगिरसाय विद्महे दंडा निधाय धीमहि तन्नो जीवो प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप 108 बार जप कर सकते हैं। इससे भगवान बृहस्पति देव की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।